कि ईमान वालों ईमान की दौलत से माला माल हो गए, इत्तकुल्लाह तकवा की मंजिल पर तुम पहुंच गए। अब अगर चाहते हो कि ईमान और तकवा महफूज रहे, वकूनू मास सादिकीन, सच्चे की सोहबत इख्तियार कर लो, सच्चे की सोहबत इख्तियार कर लो। अगर तुम्हें दुनिया में महफूज रहना है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी तुम्हें चाहिए, तो वकूनू मास सादिकीन, सच्चे की सोहबत इख्तियार कर लो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जरा आप अपनी तवज्जो हम मेरी तरफ चंद लम्हों के लिए करें। मैं आपको दावत गौर व फिक्र देना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला पैगाम दे रहा है, वकूनू मास सादिकीन, सच्चे की सोहबत इख्तियार करो। आप जरा गौर करें, इसी धरती के ऊपर बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, मुफ्तियाने इज़ाम है। कुरान ये नहीं कह रहा है कि अहले इल्म की सोहबत इख्तियार करो, अहले तकवा की सोहबत इख्तियार करो, अहले इबादत की सोहबत इख्तियार करो, अहले तकवा की सोहबत इख्तियार करो, बल्कि कुरान कह रहा है सच्चे की सोहबत इख्तियार करो। मिजाज क्या मिला, पता क्या चला कि अहले इल्म जरूरी नहीं है कि तेरी दुनिया भी संवार दे और तेरी आखिरत भी संवार दे। अहले दौलत के लिए जरूरी नहीं है कि अहले दौलत तेरी और तेरी दुनिया और तेरे उक़बा को संवार दे। अहले तकवा जरूरी नहीं है कि तेरी दुनिया और आखिरत को संवार दे। अरे मिसाल तो निगाहों के सामने है, नजीर निगाहों के सामने है। और देखे जरा गौर तो करें, वक्त का इमाम जिसे हमारा इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, इल्म भी है, तकवा भी है, फतवा भी है, तमाम चीजें हैं, लेकिन जब वह बारगाहे रिसालत माप में हाजिरी की जरूरत पड़ती है, हाजिरी का वक्त आता है, तो ये नहीं फरमाते कि मेरा इल्म मेरा वसीला बन जाए, मेरा इल्म मेरी मगफिरत का जरिया बन जाए, मेरा तकवा मेरी मगफिरत का जरिया बन जाए, मेरा फतवा मेरी मगफिरत का जरिया बन जाए। अरे जब मगफिरत की बात आती है तो बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठकर इमाम इश्क व मोहब्बत ताजदार अहले सुन्नत इस तरह आवाज लगाते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, और जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वहां भी गौसे आजम की ज़रूरत। तो ए दुनिया में जिंदगी गुजारने वालों, अगर तुम दुनिया और आखिरत की बका चाहते हो तो इल्म अहले इल्म के पीछे ना भागो, इसलिए कि तुम्हारे अंदर वो मादा ही नहीं है कि इल्म हक और इल्म बातिन के दरमियान तुम इम्तियाज कर सको। आज अपने जमाने का, अपने माशरे का जायजा तो लो। आज की नई नस्लें जो मीडिया और सोशल मीडिया पे लगी है, उन्हें बड़ा जोम है, बड़ा वो उन्हें फहमो गुमान में है कि मैं तो फला का फॉलोअर्स हूँ, मैं तो फला का फॉलोअर्स हूँ। कोई डॉक्टर का फॉलोअर्स है, कोई फार्मर का फॉलोअर्स है, कोई किसी नेता का फॉलोअर्स है, किसी कोई ओरेटर का फॉलोअर्स है। बेशुमार लोग अलग अलग अंदाज में तबलीग कर रहे हैं। अरे वो भी तो अल्लाह और उसके रसूल की बात बताते हैं, वो भी कुरान की बात बताते हैं, वो भी सुन्नत की बात बताते हैं। मीडिया पर, सोशल मीडिया पर देख कर अपने जहन में ये गुमान करने वालों, अरे तुम आज के डॉक्टर को देखकर, आज के रिफॉर्मर को देखकर, आज के तरक्की याफ्ता आलिम को देखकर तुम ये समझते हो कि इनको फॉलो करके हम कामयाब हो जाएंगे। अरे ये तो दुनिया के डॉक्टर हैं जो किसी दारुल उलूम में पढ़ाया करते होंगे, किसी स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया करते हैं। आओ एक इल्म वाले को दिखाओ जो किसी दारुल उलूम का उस्ताद नहीं था, बल्कि जन्नत में रहकर, जन्नत के झूले पे बैठकर फरिश्तों को पढ़ाया करता था। लेकिन नतीजा ये निकला कि करोड़ों साल की इबादत उसके मुंह पे मार दी गई। जन्नत में रहता था, जन्नत से बाहर।
आपके अंदर वो फिक्र, वो इफाम कहाँ है कि आप अहले हक और अहले बातिन में के दरमियान इम्तियाज करो। अगर तुम अहले इल्म की को फॉलो करते हो, उन्हीं की तकलीद करते हो, तो बताओ इब्लीस से बड़ा कोई अहले इल्म दुनिया में है तो दिखाओ। अरे इब्लीस को पहचानते हैं ना? बोलिए, इब्लीस को पहचानते होंगे ना? कभी मुलाकात हुई है? नहीं हुई है। ये इब्लीस है कौन? कहां रहता था? बोलिए, कहां रहता था? जन्नत में। कहां रहता था? जन्नत में। और जन्नत में उसका काम क्या था? ड्यूटी क्या थी? फरिश्तों को पढ़ाता था। किसको? फरिश्तों को पढ़ाता था। बड़ा इल्म वाला था। और इबादत की बात आप करेंगे साहब, तो इबादत तो इतनी है, इतनी कि उलमा फरमाते उसके सजदे को रुए जमीन पर बिछा दिया जाए तो जमीन का कोई हिस्सा उसके सजदे से बाकी ना रहे। करोड़ों साल की इबादत, क्या इल्म ने उसे बचा लिया? इबादत ने उसे बचा लिया? तकवा ने उसे बचा लिया? फरिश्तों को पढ़ाता था। हुक्म मिला उसजुदू ले आदमा फसजदू इल्ला इब्लीस। हुक्म हुआ आदम को सजदा करो, तमाम फरिश्ते सजदे में चले गए, इब्लीस अकड़ गया। और जहां इल्म रहता है ना और कुछ इल्म जायद आ जाए तो फिर अकड़ भी आ जाती है। अगर इल्म जायद हो जाए तो फिर वहां अकड़ भी आ जाती है। फिर वो झुकता नहीं है किसी के सामने। कहा मुझे झुकने की जरूरत क्या है, दुनिया मेरे सामने झुकती है। तो वो वहीं से मिला है, इब्तिदा वहीं से है। सिर्फ इल्म का होना काफी नहीं, इल्म के साथ साथ रब के फैजान को, रहमान की रहमत का साथ होना जरूरी है। जो इल्म रब के फैज से खाली हो वो इल्म इब्लीस हो जाता है। और जिस इल्म पर, जिस इल्म के साथ रब का की रहमत शामिल हो, फिर वो उलमाए हक कहलाते हैं। और कोई वक्त का इमाम राजी, कोई वक्त का इमाम गजाली, कोई रूमी, कोई सुहैब हुआ करता है। तो उसने भी एक सजदे से, आमतौर पर यही ऐलान होता है, सजदे से इनकार किया। और मैं कहता हूं कि सच्चे की सोहबत से इनकार किया। हुक्म मिला उसजुदू ले आदमा, आदम को सजदा करो, सच्चे की सोहबत इख्तियार करो। फसजदू, तमाम फरिश्ते सजदे में चले गए, आदम की सोहबत इख्तियार कर ली, आदम की बारगाह में झुक गए। जो झुक गया वो बच गया, इब्लीस अकड़ गया, उखड़ गया। इल्म था, तकवा था, काम ना आया। इबादतें थी, बचा ना सकी। फजल था, ओहदा मनसब था, इब्लीस को बचा ना पाया। अगर आप सिर्फ अहले इल्म की पैरवी करने जाओगे, वो भी नेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, तो बातें तो सब अच्छी ही लगती है। कलमा वो भी पढ़ता है, हम भी पढ़ते हैं। नमाज वो भी पढ़ता है, हम भी पढ़ते हैं। कुरान से दलील वो भी लाता, हम भी लाते हैं। और उसी कुरान ने कहा वकूनू मा सादिकीन, सच्चों की सोबत इख्तियार कर लो। और हमने दुनिया में देखा कि बड़े बड़े दानिश्वरों और अहले इल्म को भी सच्चे की जरूरत पड़ी है। इल्म ना बचा पाया। अरे आज जिसकी तफसीर को हम अपनी दलील बनाया करते हैं, इमाम राजी जैसा मुफस्सिर, इमाम राजी जैसा आलिम जमाना,
जो खुदा के एक होने पर बेशुमार दलील पेश करने की जिसका दावा था, इल्म काम ना आया। उलमाए किराम जानते हैं, मैं आपकी समाज से करीब होने के लिए, आपके जहन में बात बिठाने के लिए मंजर कशी करता चलूं कि इमाम राजी वक्त के बहुत बड़े आलिम का नाम है और आज उन्हीं की किताबों को हम दलील बनाकर पेश किया करते हैं कि इमाम राजी ने कहा है, इमाम राजी ने कहा है। और इमाम राजी का ऐलान था कि मैं खुदा के एक होने पर बेशुमार दलीलें दे सकता हूँ। उलमा के कौल अकवाल अलग अलग हैं, रिवायतें अलग, कहीं 60, कहीं 100, कहीं उससे ज़ायद। मैं बेशुमार दलीलें दे सकता हूँ। इमाम राजी का आखिरी वक्त है, बिस्तरे मौत पर है, मौत के बिस्तर पे है, आखिरी वक्त है, नज़ा की कैफियत है। इब्लीस हाजिर हो गया, शैतान हाजिर हो गया और उसने कहा, इमाम राजी तुझे बड़ा गुमान है ना, बहुत बड़ा अहले इल्म कहलाता है और तेरा ऐलान है कि मैं खुदा के एक होने पर बेशुमार दलीलें दे सकता हूं। अब तेरा आखिरी वक्त है और मैं तुझसे खुदा के एक होने की दलील मांगता हूं। खुदा एक है, इस बात को साबित कर। इमाम राजी ने दलील देनी शुरू की। इमाम राजी ने पहली दलील पेश करी, इब्लीस ने कहा मैं नहीं मानता। दूसरी दलील पेश की, शैतान ने कहा मैं नहीं मानता। तीसरी दलील पेश की, इब्लीस ने कहा मैं नहीं मानता। 10 दलील पेश कर दी, इब्लीस ने कहा मैं नहीं मानता। इमाम राजी दलील पे दलील देते जा रहे हैं और इब्लीस इनकार पे इनकार करता चला जा रहा है कि मैं इस दलील को नहीं मानता, मैं इस दलील को नहीं मानता, मैं इस दलील को नहीं मानता। दलील देते देते अब तमाम दलाइल खत्म हो गए हैं, सिर्फ एक दलील बाकी है। अब इमाम राजी के चेहरे पर बड़े अजीब नक्शो नुगार, बड़े अजीब आसार नुमाया हो रहे हैं, चेहरे में तब्दीली पैदा हो गई है कि मेरे तमाम दलीलों को, दलाइल को इब्लीस ने इनकार कर दिया है। अब आखिरी दलील बची है, अगर इसे भी शैतान ने, इब्लीस ने इनकार कर दिया तो फिर मैं खुदा की वहदानियत पर कौन सी दलील दूंगा। कशमकश की आलम है, इमाम राजी परेशान हाल है। इमाम राजी यहाँ घर में परेशान है और उनके पीरो मुर्शिद नजमुद्दीन कुबरा अपनी खानकाह में परेशान हो रहे हैं। उनके मुरीदीन की महफिल है, नजमुद्दीन कुबरा अपनी जगह से खड़े हो गए, खानकाह में टहल रहे हैं, चेहरे पे तगय्युरात के आलम है, चेहरे पे गुस्से के आसार नमूदार है, चेहरा सुर्ख हो चुका है। इधर इमाम राजी की दलीलें रद्द होती जा रही है और इधर उनके पीर मुर्शिद के चेहरे का रंग बदलता जा रहा है। आखिरी दलील बाकी है, इमाम राजी परेशान है, अपने घर में बिस्तरे मौत पे परेशान है और उधर खानकाह में उनके पीर मुर्शिद ने आवाज लगाई, ए राजी तू ये क्यों नहीं कहता कि मैं खुदा को बगैर दलील के मानता हूँ। खुदा को एक मानने के लिए मुझे किसी दलील की जरूरत नहीं है। पीर मुर्शिद ने खानकाह से आवाज लगाई, आवाज इमाम राजी के समाज से टकराई। इमाम राजी ने कहा, ए इब्लीस मैं खुदा के वाहिद होने को किसी दलील की बुनियाद पर नहीं, बल्कि खुदा एक है, इस बात को मैं बगैर दलील के मानता हूं। इस बात को मैं बगैर दलील के मानता हूं। इमाम राजी ने इतना जब कहा कि मैं खुदा को बगैर दलील के मानता हूं, अब जो बगैर दलील के मान ले उससे फिर कोई हुज्जत व हवाला ही नहीं हो सकता। दलीलें
रद्द उस वक्त होगा जब हम कोई दलील पेश करेंगे। इमाम राजी ने जब फरमाया मैं खुदा को बगैर दलील के मानता हूँ, शैतान वहां से अपना चेहरा बिगाड़ कर भागा, मरदूद वहां से भागा, इमाम राजी को सुकून मयसर आया। दोस्तों गौर करो कि आखिरी वक्त में भी इमाम राजी को उनके इल्म ने नहीं बल्कि सच्चे की सोहबत ने बचाया है, सच्चे की सोहबत ने बचाया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया में कामयाब और कामरान होना हो इल्म भी जरूरी है, इल्म से हमारा इनकार नहीं है। अरे इस्लाम की पहली वही ही तो इल्म के ताल्लुक से इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ नाजिल हुई है कि पढ़ने और पढ़ाने के बारे में ही पहले वही का नुज़ूल हुआ। तो इस्लाम के अंदर इल्म की जो महत्व है वो किसी मजहब में हो या ना हो, इस्लाम के अंदर इल्म की बड़ी अहमियत है। रसूल ने तो फरमाया कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर इस इल्म का हासिल करना फर्ज है, वाजिब है। तलबुल इल्मी अला कुल्ले मुस्लिमीन व मुस्लिमा वाजिबन, के तमाम मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना वाजिब है। वकूनु मा सादिकीन, सच्चे की सोबत इख्तियार करो। और इन्हीं सच्चों में से आज हम एक सच्चे की याद मनाने जमा हुए हैं जिसे सारी दुनिया मीरे मीरा, पीरे पीरा, कुतुबुल अख्ताब, गौसुल इस्लाम, सुल्तान सैयद मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जानती और पहचानती है। आज सारी दुनिया में गौसे आजम का चर्चा है। आज उनकी 11वीं मनाई जा रही है। लोग गौसे आजम को याद कर रहे हैं, फैजाने गौस के तलबगार हैं, गौस की नजरे इनायत के मुतलाशी है। गौस की एक तवज्जो हम चाहते हैं कि गौस की एक तवज्जो हमें मयसर आ जाए। आप भी गौस की तवज्जो हाथ के मुंतजिर है कि गौस नजरे करम फरमा दे, गौस नजरे इनायत फरमा दे, तो हमारी दुनिया में इनकलाब पैदा हो जाए, हमारी बिगड़ी हुई दुनिया में तब्दीली आ जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आपने बेशुमार गौसे आजम की करामतें सुनी होंगी कि गौसे आजम ने मुर्दों को जिंदा किया है, गौसे आजम ने कब्र से मुर्दे को जिंदा उठाया है। गौसे आजम अगर बचपने के आलम में कब्रिस्तान से दौड़ते बोलते हुए गुजर जाए कि भागो भागो नाना आ रहे हैं, तो कब्र से मुर्दे उठकर दौड़ने लग जाते हैं। आज हम उस गौस की याद मना रहे हैं कि गौसे आजम अगर निगाह उठाकर खानका से गुजरने वाले चील पर डाल दे तो उसकी गर्दन शक हो जाए और वो तड़पता हुआ आकर उनकी खानकाह में गिरता है। गौस आजम उस जात का नाम है। जब खिताब फरमा रहे हैं, चील की आवाज ने सामईन की तवज्जो को भंग करने की कोशिश की है। गौस ने नजर उठाई है, चील तड़पती हुई धरती पर आ गई। खिताब पूरा हुआ, गौस करीब गए और उसी चील की कटी हुई गर्दन को जिस्म से लगाया और इरशाद फरमाया अल्लाह के नाम पर उड़ जा, और वो चील उड़ती हुई नजर आ रही है। गौसे आजम की बेशुमार करामतें आपने सुनी होंगी कि गौसे आजम ने ऐसा किया, गौसे आजम ने वैसा किया, गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा किया, गौसे आजम ने चोर को अब्दाल बना दिया, गौसे आजम ने डाकुओं को ताइब बना दिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बेशुमार करामतें हैं गौसे आजम की, और आज सारी दुनिया गौसे आजम की करामतें बयान करती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गौसे आजम उस शख्सियत का नाम है, गौसे आजम उस जात का नाम है जो करामत की बुनियाद पर नहीं पहचानी जाती, बल्कि करामतें गौसे आजम की बुनियाद पर पहचानी जाती है। करामतें गौसे आजम से जानी जाती है, गौसे आजम करामत से नहीं जाने जाते। अरे ये गौसे आजम है, अहदे तिफली है, माँ की पेट से बाहर आए हैं, 4 साल की जिंदगी है और 4 साल 4 महीना 4 दिन इस्लामी नुक्ते नजर से गौसे आजम की वालिदा गौसे आजम को बिस्मिल्लाह खानी के लिए लेकर पहुंची। आप भी करते हैं ना, बिस्मिल्लाह पढ़ाते हैं अपने बच्चों को
किसी आलिम के पास, किसी हाफिज के पास, किसी पीर के पास, किसी मुर्शिद के पास आप अपने बच्चों को लेकर जाते हैं कि बच्चों की बिस्मिल्लाह खानी करा दे, तालीमी आगाज हो जाए। गौसे आजम की वालिदा गौसे आजम को लेकर पहुंची है उनके उस्ताद के पास, एक बुजुर्ग के पास, कि मेरे बेटे अब्दुल कादिर को बिस्मिल्लाह खानी करवा दे, बिस्मिल्लाह करा दे। शाह उस्ताद ने कहा आओ बेटे अब्दुल कादिर करीब जाते हैं, कहा बैठ जाओ, जानवे तरह मुस्तय कर रहे हैं। दो जानू होकर गौसे आजम उस्ताद के सामने, अब्दुल कादिर उस्ताद के सामने बैठ जाते हैं। और फिर उस्ताद ने कहा बेटे अब्दुल कादिर पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आजम ने फिर फरमाया, गौसे आजम ने पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आजम ने पढ़ना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा। उस्ताद ने अलहम्द पढ़ाया था और गौसे आजम ने पढ़ना शुरू किया है। सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह बकरा को पढ़ा, सूरह मरियम पढ़ी। पहला पारा पढ़ गए, दूसरा पढ़ गए, तीसरा पढ़ गए, चौथा पढ़ गए, पांचवा पढ़ गए, छठा पढ़ गए, सातवां पढ़ गए। अब उस्ताद हैरत से देख रहे हैं और गौसे आजम पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। तकरीबन 18 पारा गौसे आजम ने पढ़ दिए। उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर तुम पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? अब्दुल कादिर तुम पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? मैंने तो बिस्मिल्लाह खानी की शुरू की थी, वालदा तुम्हारी लेकर आई थी ताकि तुम्हारा सबक शुरू हो जाए, बिस्मिल्लाह खानी हो जाए। तुमने 18 पारे पढ़ लिए। अब्दुल कादिर तुमने ये पारे सुने कहां से हैं? तुमने याद कैसे किए? कुर्बान जाओ। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं उस्ताद मोहतरम दरअसल मामला ये है कि मैं जब शिकमे मादर में था, माँ की पेट में था, मेरी वालिदा 18 पारे की हाफिजा है। मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा है। और जब मेरी वालदा, मैं शिकमे मादर में था, माँ के पेट में था, जब मेरी वालदा फजर के वक्त बेदार होती, नमाज़े फजर के लिए पढ़ती और उसके बाद उमूरे खानादारी में लग जाती, अपने घर के काम में लग जाती। एक तरफ से वो काम करती होती और उसकी जबान पर कुरान की आयतें जारी रहती, कुरान की तिलावत जाती रहती। मेरी वालदा का ये मामूल रहा है कि वो सुबह से जब अपना काम शुरू करती तो जबान पे कुरान की तिलावत भी शुरू कर देती। अब पूरे दिन वो काम भी करती रहती, तिलावत भी करती रहती। और जब रात को सोने का वक्त आता वो अपने बिस्तर पे आती, उस वक्त तक में वो 18 पारे मुकम्मल कर लेती। वो 18 पारे मुकम्मल कर लेती थी और मैं पेट में रहकर रोजाना अपनी वालिदा की तिलावत सुना करता था। और सुन सुन कर मैंने ये तमाम 18 पारे याद कर लिए हैं। तो दोस्तों गौसे आजम उस जात का नाम है। अरे सारी दुनिया में पैदा होने के बाद हाफिज और आलिम बना करती है, मगर हमारा गौस तो वो गौस है कि अभी माँ की पेट में है, शिकमे मादर में है, दुनिया में पैदा भी नहीं हुआ और कुरान का हाफिज नजर आ रहा है। तो ये है गौसे आजम। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जैसा बीज होगा वैसा ही फसल फलेगा। आप जमीन में बीज डाल दो धतूरे की और उम्मीद लगाकर बैठो कि गुलाब खिलेगा, तो ऐसा मुमकिन है? गुलाब के लिए गुलाब का बीज डालना होगा,
गुलाब का कलम लगाना होगा। अगर गुलाब की आरजू रखते हो तो तुम्हें गुलाब का कलम डालना होगा, गुलाब का बीज डालना होगा, जमीन वैसी हमवार करनी होगी। अब तुम धतूरे का बीज डालकर उम्मीद लगाकर बैठो कि गुलाब होगा, तो ये हरगिज नहीं हो सकता। बिला तशबीह और तमसील मैं इस्लामी शहजादियों को, खवातीन इस्लाम को दावत गौर व फिक्र देना चाहता हूं कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलादें नेक बने तो पहले अपनी जिंदगी को नेक बनाओ, अपने अमाल को नेक बनाओ। अगर तुम्हारे अमल खातूने जन्नत फातिमा जहरा की तरह हुए तो खुदा की कसम तुम्हारी कोख से हसन और हुसैन जैसे ही जन्म। अगर बाप अली जैसा हो और माँ खातूने जन्नत फातिमा जहरा की तरह हो तो उनसे पैदा होने वाली नस्लें हसन और हुसैन पैदा हुआ करती है, बेटी सैयदा ज़ैनब पैदा हुआ करती है। अगर वालदा फातिमा हो और बाप अबू साले मूसा जंगी दोस्त हो, ये किनका नाम है? बोलिए। फातिमा उम्मे लैला, ये गौसे आजम की वालदा का नाम है। अगर शिकम उम्मुल वरा फातिमा उम्मुल वरा जैसा हो और सुल्ब अबू साले की तरह हो तो फिर औलादे गौसे आजम हुआ करती। जाने मिल्लत इस्लामिया, हमें चाहिए अगर आप अपनी नस्ल की परवरिश सही ढंग से करना चाहते हैं कि औलाद सही रास्ते पर हो, तो पहले खुद के अंदर तब्दीली लानी होगी। पहले अपनी जिंदगी में बदलाव लाना होगा। आज होता है ना, पहुंच जाते हजरत, अब औलाद बात नहीं मानती, कहना नहीं मानती। हाफिज शौकत साहब के पास पहुंच के हजरत ताबीज दे दीजिए और रात बड़ी बिगड़ गई है। अगर आपने उसकी तरबियत सही की तो औलाद कभी नाफरमान नहीं हो सकती। वक्त की किल्लत दामनगीर है दोस्तों। गौसे आजम की हम और आप याद मनाते हैं। गौसे आजम ये हमारी कम नसीबी या कम इल्मी कहें, हमारी कम इल्मी कहें कि आज हम हमारे उलमा भी सिर्फ गौसे आजम की करामत बयान करते हैं। गौसे आजम ने मुर्दों को जिंदा किया। अरे गौसे आजम ने अपनी पूरी जिंदगी कैसी गुजारी है ये भी तो देखो। अल्लाह और उसके रसूल की रजा में गौसे आजम ने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी में गौसे आजम ने पूरी जिंदगी गुजार दी। वो रब के हो गए तो सब उनका हो गया। गौसे आजम रब के हो गए तो सब उनका हो गया। ये है गौसे आजम। इल्म, तकवा, कमाल। गौसे आजम तो पीराने पीर है ना, लेकिन वो ऐसे पीर है कि बादशाह की दौलत भी उन्हें खरीद ना पाई। आजकल तो पीर भी बिकाऊ माल हो गया है ना, पीर भी बिकाऊ माल है। अब जाहिर सी बात है, जिसके अंदर कुछ होगा ही नहीं तो वो बिकता ही तो रहेगा। और अब तो पीर भी बेशुमार हैं। खलीफा ने एक थैली अशरफी की भेजी थी गौसे आजम की बारगाह में। गौसे आजम ने उसे मुट्ठी में निचोड़ दिया तो उससे खून जारी हो गया और खलीफा से कहा कि तेरे हराम की कमाई की अब्दुल कादिर को कोई जरूरत नहीं और मुझे निस्बत है खानदान रसूल होने का, वगरना मैं इस पोटली को, अशरफी की थैली को इतना निचोड़ता कि तेरा पूरा महल खून आलूद हो, पूरा महल खून आलूद हो जाता। गौसे आजम को किसी हराम कमाई की जरूरत नहीं है। ये अलग बात है कि गौसे आजम का नारा लगाने वाले भी हराम कमाई करने से परहेज नहीं करते। हराम कमाई करने से परहेज नहीं करते। लोग समझते अरे मैं नहीं कर रहा हूं ना।
अच्छा एक बात बताओ, कोई शराब ना पिए लेकिन शराब का कारोबार करे और उससे फायदा हासिल हो, तो वो पैसा हलाल का है या हराम का? बोलिए। शराब नहीं पीता, वो बोतल को भी हाथ नहीं लगाता, माल सिर्फ इधर से उधर या खरीदार को बेचने वाले तक पहुंचा देता है। जो बेच रहा है वो शराब पीता भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाता, बेचने वाला कोई और है, खरीदने वाला कोई और है। इसने खरीदार को ले जाकर बेचने वाले से मिला दिया, कहा मामला तय तमाम कर लो, साइड में मेरा कमीशन दे दो। अब ये पैसा उसने शराब में हाथ लगाया, बोलिए, शराब पे हाथ लगाया? हाथ तक नहीं लगाया, सिर्फ शराबी को बेचने वाले तक पहुंचा दिया। अब इससे जो उसको फायदा हुआ, ये पैसा हलाल है या हराम? बोलिए, खुलकर बोलिए। हराम होगा ना? क्यों? अरे उसने तो शराब नहीं पी है ना साहब, शराब वो उसने बेची भी नहीं है, तो फिर हराम क्यों? हराम इसलिए कि हराम शय के कारोबार से जर्रा बराबर भी मुनाफा फायदा हासिल करना, ये भी हराम है। किसी भी हराम काम से अगर किसी को कोई फायदा हो तो वो मुनाफा हराम है, और उसका लुकमा अगर पेट में चला जाए, अब सिर्फ उसके पेट में क्या, अगर घर वालों ने कहा तो घर वालों के पेट में भी हराम का लुकमा। ये सिर्फ शराब तक मुनहसर नहीं है, किसी भी हराम काम में अगर कोई कॉपरेट करे, मदद करे, किसी को कहीं ले जाकर पहुंचाए, हर हराम काम से फायदा किसी तरह का भी एक आना भी फायदा हो तो वो भी हराम है। अब आपके इलाकों में भी बहुत सारे हराम काम होते होंगे, अब आप हर एक हराम काम पे नजर दौड़ाते जाए। आप शराब पीते नहीं, खरीदते नहीं, अब पीने वाले को बेचने वाले तक पहुंचा देते हैं, उससे फायदा लेते हैं, तो भी हराम। अगर आप जुआ खेलते नहीं, खिलवाते नहीं, खेलने वाले को खिलाने वाले तक पहुंचा देते हैं, वहां से अपना फायदा ले ले, तो वो भी हराम। अब अगर कोई आप हराम काम करे, जिना ना करे, लेकिन किसी जानी को जानिया तक पहुंचा दे, या किसी भी सूरत में उसका कॉपरेट और हेल्प करके आप फायदा हासिल कर ले, वो भी हराम, वो भी हराम। हराम कोई भी हराम काम हो, उससे किसी तरह का फायदा हासिल करना, ये भी हराम। और हराम शय का तो मामला ये है कि अगर कुएं में एक कतरा शराब गिर जाए, पूरा कुआं हराम।